नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। हमने प्रीवियस जो चैप्टर्स थे जिनके बारे में आपको डाइवर्सिटी है, ऑर्गेनिज्म है, किंगडम सिस्टम है, 5 किंगडम सिस्टम तक हमने पढ़े थे। उनके बाद हम आज पढ़ेंगे पूरे प्लांट किंगडम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो प्लांट किंगडम के बारे में आते हैं वो आते हैं थैलोफाइटा। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर थैलस होता है। आप जो भी ये देख रहे हो ये पूरी डाइवर्सिटी है। यहाँ वाटर दिख रहा है आपको, वाटर के अंदर एल्गीज हैं। फिर वाटर से धीरे धीरे हम भूमि की तरफ जाते हैं या सोइल की तरफ या रॉक की तरफ, है ना। तो अर्थ की तरफ जाते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है, देखो पत्थर आ गए, इन पत्थरों में भी प्लांट्स उगे हुए हैं, फिर धीरे धीरे बड़े प्लांट्स हैं, है ना। तो ये जो डाइवर्सिटी है इस दुनिया के अंदर, जो भी आप देखते हो छोटे प्लांट्स बड़े प्लांट्स, ये डाइवर्सिटी धीरे धीरे इवोल्व हुई है। तो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे कि सबसे पहले कौन से प्लांट आए, उसके बाद उनसे इवोल्व होकर कौन से प्लांट बने, उसके बाद उनसे इवोल्व होकर कौन से प्लांट बने। ऐसे धीरे धीरे हम सारे जो इवोल्यूशन है, जो आज हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं प्लांट्स की इस अर्थ पे, उन सब के बारे में धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा वीडियो है उसके अंदर सबसे पहले जो डाइवर्सिटी है वो है थेलोफाइटा की। थेलोफाइटा के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जो प्लांट किंगडम है, थेलोफाइटा से पहले हम प्लांट किंगडम को ओवरऑल किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें जनरली दो प्रकार के प्लांट है, एक है फनेरोगेमिया प्लांट्स और एक है क्रिप्टोगेमिया प्लांट्स। जो क्रिप्टोगेमिया प्लांट्स हैं उनके अंदर हम बात कर रहे हैं ऐसे प्लांट्स जो क्या हो, फ्लोवरलेस हो। क्रिप्टोगेमिया में किसको इंक्लूड करेंगे हम, ऐसे प्लांट्स जो क्या हो, फ्लोरलेस हो। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड ना हो, सीडलेस हो। ऐसे प्लांट्स जो क्या हो, सीडलेस हो। जो रिप्रोडक्शन किससे करते हो, रिप्रोडक्शन किससे करते हो, रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स, रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स। जो क्या करते हो, स्पोर्स से रिप्रोडक्शन करते हो, ठीक है। इनको क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। अगर मैं आपको बताऊं तो क्रिप्टो है उसका मतलब होता है हिडन। गेमिया का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हिडन, जिसमें हिडन रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमिया। तो क्रिप्टोगेमिया कौन कौन से प्लांट्स को बोलेंगे हम, जो फ्लोरलेस हो, सीडलेस हो, जिनमें स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता हो और उसके अंदर हिडन सेक्स ऑर्गन हो, हिडन सेक्स ऑर्गन हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, डाइवर्स ग्रुप में हो। ये क्या होंगे, डाइवर्स ग्रुप होगा इनका। डाइवर्स ग्रुप का, ग्रुप को बोले तो जैसे एल्गी हो गया, फंगस हो गया। डाइवर्स ग्रुप में क्या क्या आएगा, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, या लाइकेंस ब्रायोफाइट्स, है ना। लाइकेंस ब्रायोफाइट्स, ये सारे के सारे क्या है, इसी ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर क्या हो, हिडन सेक्स ऑर्गन हो। इसके अंदर हम जो भी प्लांट किंगडम के जो प्लांट्स हैं उनको किस किस को शामिल करते हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, थेलोफाइट है जिनके अंदर थैलस होता है, और कुछ टेरिडोफाइट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं क्रिप्टोगेमिया के अंदर, जिसमें सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, हिडन होते हैं। फनेरोगेम्स का मतलब होता है जिसके अंदर एक्सपोज हो, जो क्या हो, सेक्स ऑर्गन है वो एक्सपोज हो, बाहर हमें दिखाई देते हो, हमारी नेक्ड आई को दिखाई देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या होगा, फ्लोर होगा। इनके अंदर रिप्रोडक्शन किससे होगा, फ्लोर से रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। इनके अंदर क्या होंगे, सीड बनेंगे। इनके अंदर क्या होंगे, सीड बनेंगे। रिप्रोडक्शन होगा, तो रिप्रोडक्शन होगा वो गैमिट से होगा। रिप्रोडक्शन किससे होगा, सेक्सुअल गैमिट से होगा, जिसमें मेल और फीमेल जो गैमिट है या गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा और फ्यूजन होके जाइगोट वगैरह बना के सीड का प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि हमने बताया ना इसके अंदर किसका प्रोडक्शन होता है, सीड का प्रोडक्शन होता है। और जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या हिडन, हिडन नहीं होते हैं, एक्सपोज होते हैं, एकदम से खुले हमें दिखाई देते हैं। और इनका जो ग्रुप होता है वो जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो बेसिक से अपन देखें तो ऐसे सेक्सुअल ऑर्गन के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे मेनली दो कैटेगरी में प्लांट्स को डाला गया है या बांटा गया है।
एक तो वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन हिडन रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, एक वो जिनके अंदर एक्सपोज रहते हैं, एकदम से खुले हमें दिखाई देते हैं, जिनके अंदर जिम्नोस्पर्म और आपके एंजियोस्पर्म प्लांट्स आते हैं और कुछ टेरिडोफाइट्स आते हैं, और इसके अंदर क्रिप्टोगेमिया के अंदर क्या आते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लाइकेंस हो गए, आगे फंजाई आ गया, एल्गी आ गया, ब्रायोफाइट्स आ गए, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, क्रिप्टोगेमिया के अंदर आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ट्रम है एल्गी के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। जो एल्गी है, शैवाल जिसको हम बोलते हैं, वो शैवाल है, वो वर्ड आया कहाँ से, जो एल्गी वर्ड है वो कहाँ से आया, तो शैवाल वर्ड है, वो ट्रम है, वो दी किसने, वो दी हमारे जो सर लीनियस है, कार्लस लीनियस है, उन्होंने 1754 के अंदर कार्लस लीनियस, जिनको हम फादर, मॉडर्न फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं, उन साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो ट्रम है वो सबसे पहले दी, ट्रम एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। फाइको का मतलब होता है, फाइकोस वर्ड से बना है फाइको, जिसका मतलब होता है सीवीड, समुद्री जो आपका खपतवार है, या जो समुद्र के ऊपर पूरा पूरा फैला रहता है, क्योंकि पुराने समय में जब इसका नामकरण हो रहा था तब क्या था, शैवाल एज ए खपतवार ही था। आजकल उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मेडिसिनल यूजेज होने लगा है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, शैवाल एज ए खपतवार था, सी वीड की तरह था। तो उसको, उसका मीनिंग, जो फाइकोस का मीनिंग होता है सीवीड, और लॉजी का मतलब लोगस से है, और जिसका मतलब होता है हम उसकी स्टडी करते हैं, यानी कि जहाँ पे सीवीड की स्टडी होती है उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। एल्गी की स्टडी करते हैं उसको एल्गोलॉजी। फादर ऑफ एल्गोलॉजी किसे कहा जाता है, एफ ई फ्रिस को बोला जाता है, जिसका क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा हमें पढ़ने को मिलता है एल्गोलॉजी में। ये थे हमारे सर, जो फ्रिस जिसको हम बोल रहे हूँ, वो थे जो साइंटिस्ट है, उनका पिक्चर मैंने यहाँ लगाया है। इनकी एक बुक थी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया था, एल्गी के बारे में, एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेल वॉल के बेसिस पे, है ना, डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन दिया एल्गी का। और उस एल्गी के क्लासिफिकेशन जिसमें दिया, उस बुक का नाम है, इस बुक का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ये लिखी थी आपके जो साइंटिस्ट हैं, फ्लिक्स यूगेन फ्रिस ने, ई एफ फ्रिस ने। यहीं पे अगर हम देखें तो हमारे जो इंडियन फादर थे, फादर ऑफ साइकोलॉजी, इंडियन फादर थे, वो थे एम ओ पी एंगर। इंडियन जो फादर थे वो थे, ये सर थे एम ओ पी एंगर। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, जिसके अंदर इन्होंने एलगी के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया और क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलगी के बारे में ही, कि एलगी जब दिखने में कैसा होता है, एलगी दिखता कैसा है। मान लो किसी को कुछ पता ही नहीं है, आज तक एलगी देखा ही नहीं, तो आपने अपने आसपास, अपने घर के आसपास, नल के आसपास, जहाँ पानी का सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है, वो जहाँ पानी सबसे ज्यादा नॉर्मली रहता है, ह्यूमिड जो एरिया हो, वहां पे आपको ग्रीन ग्रीन जो दिखाई देता है, वो क्या होते हैं, एलगी होते हैं। तो आपने ऐसा भी देखा होगा, आपने बहुत जगह ऐसा भी देखा होगा। ये तो चलो माइक्रोस्कोपिक जो स्लाइड है वो है ना, ये सारी तो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू ऐसे दिखती हैं। लेकिन नॉर्मली आपने ऐसा तो देखा ही होगा, या समुद्र या जो सी ओशन होता है, उसकी जो तलहटी होती है, जिसका जो बॉटम होता है, उसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज होती हैं एल्गी की। ये बहुत ही माइक्रो एल्गी है, जो बहुत ही सूक्ष्म स्ट्रक्चर है सेल्स की, है ना, वोल्वक्स वगैरह जो कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपकी यूनिसेलुलर एल्गी की, है ना। ये आई स्पॉट होता है इनके अंदर, है ना, ये पिगमेंट भी होता है, इनका जो कलर होता है उसके बेसिस पे भी इसको क्लासिफाइड किया जाता है। रोडोफाइसी रेड कलर को बोलते हैं, फियोफाइसी ब्राउन कलर को बोलते हैं, आपका फाइटो जो क्लोरोफाइसी होता है वो क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है। तो इस प्रकार से ये एल्गी, इनका कलर इनके पिगमेंट के कारण है। इनकी जो डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारे डाइवर्स है, बहुत सारा डिफरेंट वेराइटी ऑफ एल्गी है इस नेचर के अंदर, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम हमें ज्ञान है, उस ज्ञान के बेसिस पे हम थोड़ा स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम इसके बारे में, देखो ये भी एल्गी है, एल्गी की सेल्स है। अगर देखा जाए, जैसे ये उडोगोनियम एक एल्गी का नाम है, एक कोलियोकीट है ना, अल्वा है, सार्गेसम है, और फ्यूकस है। ये देखो, ये जहाँ जो एल्गी जहाँ जुड़ा होता है किनारे से,
जिस सतह से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, जिससे होल्ड करके रखता है एल्गी, है ना। ये सारे होल्ड फास्ट है यहाँ। ये 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 जो है ना, ये जो संरचना दिख रही है ना आपको यहाँ से, ये यहाँ से जुड़े होते हैं, ये धरातल से जुड़े रहते हैं। जहाँ जहाँ सरफेस होती है उस सरफेस के साथ ये जुड़े रहते हैं। यहाँ ये होल्ड फास्ट है इसका। जहाँ जो जैसे इसमें जड़ें तो होती नहीं, रूट्स तो होती नहीं, है ना, राइजोइड्स होते हैं, जिनसे ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन है उसका अब्जॉर्ब करते हैं, उसको अवशोषण करते हैं। तो ये होल्ड फास्ट के थ्रू उस सरफेस से जुड़े रहते हैं। बाकी ऊपर का आपने पानी में देखा होगा, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस के फॉर्म में एल्गी है, ऐसे मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता होगा आपको ऐसे इस प्रकार से। तो ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो एल्गी की है, शैवाल की स्ट्रक्चर है ये। के बाद अपना जो स्लाइड है इसके अंदर है जनरल करेक्टर। एल्गी के जो बेसिक लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि एल्गी क्या होते हैं, तो एल्गी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस नेचर के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, इस प्रकृति में या इस पृथ्वी पे जितनी भी ऑक्सीजन है उसमें 75% ऑक्सीजन है, उसका योगदान है एल्गी का। आप देखो इस दुनिया में एल्गी कितना मौजूद है, तो एल्गी है उसका योगदान 75% ऑक्सीजन का। यानी कि ये ग्रीन है तो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है ना। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है आपको पता है, CO2 कंज्यूम करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना, और ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो 75 ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारी सर्फ के ऊपर एल्गी का। वन ऑफ द मेजर फूड सोर्स ऑफ मैरीन इकोसिस्टम। एल्गी है जल के अंदर रहने वाले ऐसे बहुत सारे जीव या ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हो, ये प्लांट्स पे डिपेंड रहते हो, तो वो एल्गी को खा के अपना काम चलाते हैं। तो जो मेरीन इकोसिस्टम है, मेरीन के अंदर, मेरीन वाटर के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एज ए फूड सोर्स के फॉर्म में ये मौजूद होता है। एल्गी है वो एल्गा, उसको सिंगुलर बोलते हैं एल्गा, एल्गा से एल्गी बना है। आर फोटोसिंथेटिक है, यानी कि इससे फोटोसिंथेसिस होता है एल्गी। एल्गी प्लांट है तो प्लांट जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। थेलोइड इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर ना रूट होती है, ना स्टेम होता है, ना शूट होती है, ना लीव्स होती है, कुछ नहीं होता। ओनली थेलस के नाम, थेलस टाइप का बॉडी होता है। थेलस का मतलब थैलेनुमा संरचना, जिसमें कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं थैलेनुमा संरचना में पड़ी हुई है। बस ये सरफेस पे पूरी पूरी अटैच रहती है। ऐसे उसमें कोई खड़ा तना, पत्तियां, ब्रांचेज ऐसा कुछ नहीं होता। एक फैला हुआ एक थैलेनुमा संरचना का ये बना होता है। तो इसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर होती है थैलस टाइप की होती है। ये नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है जिसके अंदर जाइलम, फ्लोएम या टिश्यू नहीं हो, तो इसके अंदर कोई टिश्यू सिस्टम नहीं होता है, सेल से सेल्स होती है। ऑटोट्रोफिक, ये फोटोसिंथेसिस करता है तो स्वयं पोषित हो गए, अपना भरण पोषण खुद कर लेता है ये। तो ये क्या है, ऑटोट्रोफिक है या स्वयं पोषी है ये। ऑर्गेनिज्म है प्राइमरीली एक्वेटिक है। भाई सीधी सी बात है, आज भी हम देखते हैं अपने पुराणों में या कहीं पे भी हम पढ़ते हैं अपनी जो एंशियंट जो पूरा पूरा हिस्ट्री है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ऑर्गेनिज्म है या जो लाइफ है वो कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे डेवलप हुई है। तो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले पानी के अंदर है वो जीवन चालू हुआ है सबसे पहले इस अर्थ पे। तो पानी के अंदर बनने वाले जो जीव हैं उनके अंदर प्लांट्स के भी एंसेस्टर रहे होंगे। तो प्लांट्स के सबसे पहले जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, एल्गी थे। तो एल्गी पानी के बगैर कैसे रहेगा, तो इसलिए ये क्या होते हैं, नॉर्मल इनका जो हैबिटाट होता है वो एक्वेटिक होता है। जनरली ये एनिमल्स की बॉडी में या प्लांट्स के जो बड़े प्लांट्स, हायर प्लांट्स हैं, उनके स्टेम, उसके तने में, स्टेम या उसके सूट में, इनमें भी रहते हैं, सोइल में भी रहते हैं, बट ज्यादातर जो इनकी जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ रहती है, एक्वेटिक होती है, पानी में रहती है। फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये नॉर्मली फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन वाटर में भी रहते हैं, ब्लैकिश वाटर जो डर्टी वाटर होता है थोड़ा उसमें भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भूमि पे भी रहते हैं, ये एरियल इन्वायरमेंट वायवीय जो वातावरण है उसके अंदर भी इनका आवास है वो पाया जाता है। रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म फ्रॉम टू माइक्रोस्कोपिक सीवीड, ये कह रहे हैं कि ये इनकी जो रेंज होती है वो एक कोशिका से लेकर बहु कोशिका तक हो सकती है। यानी एक कोशिकीय एल्गी भी हो सकते हैं और बहु कोशिकीय एल्गी भी हो सकते हैं। यानी ये क्या हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक, यानी ऐसा एल्गी भी हो सकता है जो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे, और ऐसा एल्गी भी हो सकता है जो हमें नेक्ड आई से भी दिखाई दे। तो छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़ा एल्गी भी मौजूद होता है। दे लेक ट्रू रूट सिस्टम लीव्स, ये मैं बता चुका हूँ आपको। इनके अंदर ट्रू, ट्रू का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है। तो इनमें रूट, स्टेम, लीव्स और वेस्कुलर टिश्यू
वेस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता हो, जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। Classified traditionally under the Thallophyta in order system. Now distribution among the various phyla division mode of taxonomy based on the chloroplast. यानी कि इनको क्या है क्लासिफिकेशन किया गया इनका, आगे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो उसके अंदर क्या है कि इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है वो बेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, कि उनके अंदर किस प्रकार की क्लोरोप्लास्ट है स्ट्रक्चर है, उनमें क्लोरोफिल ए है कि बी है, क्लोरोफिल सी है कि डी है, किस प्रकार का है ना। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल डी होता है, किसी में क्लोरोफिल ए होता है, किसी में बी होता है, किसी में सी होता है। उसके आधार पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। वो पिगमेंट किस प्रकार के उनके अंदर, रेड पिगमेंट है कि ब्लू पिगमेंट है कि ब्राउन पिगमेंट है, किस प्रकार का पिगमेंट है, रिजर्व फूड किस प्रकार का है, कि इसमें एल्जिनेट है कि मैनिटोल है, कि उसके अंदर कौन सा पदार्थ वो स्टोरेज है, सेलुलोज है कि कौन सा, है ना। मोलिकुलर डाटा, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस हिसाब का है, यानी उसका फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया। तो ये सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन है वो ट्रेडिशनली इन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके दिया जाता है, किसका, एल्गी का क्लासिफिकेशन। तो हम थोड़ा सा इसको और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके थैलस के बारे में। हमने बात की कि इसका बॉडी थैलस होता है, यानी थैले के समान होती है संरचना, इसमें टिश्यू नहीं होते हैं, इनका कोई भी रूट स्टेम रूट वगैरह कुछ नहीं होता जैसा एक नॉर्मल प्लांट में होता है। तो इनका जो थैलस है उसका किस प्रकार से ये ऑर्गेनाइज होता है, यूनिसेलुलर एल्गी कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर एल्गी कैसे होते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले जो थैलस ऑर्गेनाइज हुआ है वो दो कैटेगरी में ऑर्गेनाइज हुआ है। सबसे पहला है यूनिसेलुलर थैलस, यानी कि एक कोशिकीय जो थैलस है वो कौन कौन सा होता है। तो यूनिसेलुलर या तो मोटाइल होगा, जो चल सकता हो। अब चलता चलता कौन है, जिसके टांगे हो, पैर हो। अब एल्गी के कोई पैर या टांगे होती नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लेजिला, फ्लेजिला होता है। तो यूनिसेलुलर एल्गी ऐसे है जिनके पास फ्लेजिला होता है ना। तो वो राइजोपोडिया जिसे चल सकते हैं, या फ्लेजिलेटेड। राइजोपोडियम का मतलब होता है कि सेल के अंदर ही इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स बन जाए जिनसे वो मूवमेंट कर दे। और फ्लेजिला आप जानती हो कि जो फिलामेंट होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट होते हैं, जो कि जो अपेक्स सेल के अपेक्स रीजन पे होते हैं, और वहां से वो मूवमेंट करते हैं। तो मूवमेंट करती है वो सेल। आपने देखा होगा अपने ह्यूमन बॉडी तक भी सर्वाइव कर रहा है इवोल्यूशन, कि फ्लेजिला है वो कहाँ पे, स्पर्म में है ना। तो फ्लेजिला जहां होगा जिस सेल के पास, वो मूवमेंट कर सकती है। और मूवमेंट इनका मीडियम भी क्या है, पानी है, तो पानी में मूवमेंट किया जा सकता है। अब अर्थ पे तो फ्लेजिला काम नहीं करेगा, पानी में मूवमेंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद है यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, जो कि चल नहीं सकते, जिनके पास फ्लेजिला नहीं है ना। तो क्लोरेला हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, ये जो एल्गी है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। इनका डिस्कशन करेंगे। फिर है मल्टीसेलुलर, तो बहुकोशिकीय है जो सेवाल। मल्टीसेलुलर जिनका थैलस है उनको अंदर क्या है, कॉलोनियल, कॉलोनी के फॉर्म में रहती है, सिनोबियल या एग्रीगेटेड रहते हैं वो। जैसे बात करते हैं वोलवॉक्स, तो वोलवॉक्स की जो कॉलोनीज है, कॉलोनी में रहते हैं वो सारे के सारे। और उनके अंदर भी मोटाइल और नॉन मोटाइल होते हैं। वोलवॉक्स क्या है, वोलवॉक्स के पास क्या है, फ्लैजिला है, तो वो क्या है, मोटाइल है। उसके बाद है फिलामेंटस, तो फिलामेंटस में ब्रांच हो गए और एंड ब्रांच हो गई। यानी एक फिलामेंट होगा, बड़ा सा फिलामेंट होगा, है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा यूलोथ्रिक्स वगैरह, है ना, नोस्टॉक वगैरह, उनके पास फिलामेंट होता है। तो एक तो ऐसे फिलामेंट हो, एक उसके ब्रांच हो ऐसे, है ना। तो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड फिलामेंट। उसके बाद है साइफोनस, या जैसे वाउचेरिया का नाम सुना होगा आपने, कि एक ही इस प्रकार से ब्रांचेस निकलती हो एक ही जगह से, बहुत सारी, और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो ऐसे, नली के आकार का जो संरचना बनाता हो जो एल्गी, वाउचेरिया। उसके बाद पेरिनकाइमेटस, पेरिनकाइमेटस में जिसमें कारा आता है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पेरिनकाइमेटस जो एल्गी होता है वो कारा होता है। तो इनके बारे में हम, कारा के अंदर भी साइफोनस के, सॉरी फिलामेंटस के अंदर भी ब्रांच के अंदर ट्रूली, फॉल्सी और सूडो, इन तीन प्रकार होते हैं। तो हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे अपन इसी के अंदर आगे नेक्स्ट चल के। तो अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड है, वो क्या कहती है कि थैलस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो सबसे पहले हमने थैलस के अंदर पढ़ा ना, यहाँ पढ़ा हमने यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर में हम दोनों को जानेंगे पहले। फिर है मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर में हम चारों को जानेंगे बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले आती है बात, आती है यूनिसेलुलर की। तो यूनिसेलुलर में क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखो थैलस का जो ऑर्गेनाइज हुआ है, सबसे पहले यूनिसेलुलर, ये देखो आप यूनिसेलुलर। अब जो यूनिसेलुलर एल्गी है, एल्गल
थैलाई डिस्प्ले वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सिंगल सेल में हो सकते हैं या मल्टी सेल में। हम सबसे पहले सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर की बात करेंगे। तो यूनिसेलुलर सेल एल्गी कैसे होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। भाई सिंगल सेल है तो सिंपल तो होंगे ही। सब मोटाइल, कुछ मोटाइल होते हैं, मैंने बात की आपको कि यूनिसेलुलर जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल और नॉन मोटाइल होते हैं। तो कुछ मोटाइल होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, और कुछ नॉन मोटाइल होते हैं जैसे क्लोरेला है। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दी हुई है, ये है स्ट्रक्चर किसकी? ये आपकी क्लेमाइडोमोनास की, और इधर है क्लोरेला की स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो देखो नॉर्मल संरचना ऐसी होती है एल्गी की। इसके अंदर क्या है कि ये दो तो क्या हो गए इसके, ये हो गए इसके फ्लैजिला, क्योंकि मोटाइल है ये। फ्लैजिला यहाँ जुड़े हुए हैं, तो इसकी बेसल बॉडी है उससे जुड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे दो वैक्यूल हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। ये चारों ओर जिसकी इसके लेयर होती है वो होती है इसकी सेल वॉल। क्या होती है इसकी? सेल वॉल। इसके अंदर एक वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, एक वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर इसके डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा। उसके बाद इसमें गोल्जी बॉडी होगी क्योंकि ये भी ट्रांसलोकेशन में काम आती है। उसके बाद स्टार्च ग्रेन्यूल्स होंगे, ये फूड पार्टिकल्स होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एनर्जी प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी सेल को क्योंकि ये मूवमेंट करती है, फ्लैजिला वगैरह ग्रोथ करती है, रिप्रोडक्शन करती है, तो इसको एनर्जी भी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसके लिए है। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको सीधी सी बात पता है कि सेल वॉल जिन एनिमल्स में या प्लांट्स में या जिनमें भी होती है उसके बीनीथ, उसके जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन सभी में होती है, और सेल वॉल कुछ में होती है, जो कि मैंने प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर बताया आपको। आई स्पॉट, आई स्पॉट कहाँ होता है? ये देखो एल्गी के अंदर एक रीजन होता है जिसको बोला जाता है आई स्पॉट। यहाँ पे भी ये देखो आई स्पॉट, इसमें नहीं दिया हुआ ना कहीं, आई स्पॉट इसमें भी है। एक जगह एक आई जैसी जगह होती है इसको बोलते हैं आई स्पॉट, ठीक है। पायरेनोइड्स जहां इकट्ठे होते हैं, ये जो जगह है ना। प्लास्टोग्लोब्यूल, ये जो ये छोटे छोटे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है रेड रेड, उनको बोलते हैं प्लास्टोग्लोब्यूल, ठीक है। और ये इसका हो गया साइटोप्लाज्म, है ना। और ये इतना बड़ा होगा इसका क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। ये इनकी ग्रेनम वगैरह होगी, ये ग्रेना ग्रेना वगैरह होगी, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर थी अपनी एक क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक सिंगल सेल कंटेनिंग एल्गी होता है। उसके बाद क्लोरेला को देखें अपन, तो ऐसी स्ट्रक्चर क्लोरेला की होगी। इसके अंदर क्या होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगी, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, साइटोप्लाज्म, डिक्टियोसोम। जो गोल्जी बॉडी होती है उसी को प्लांट्स के अंदर क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वैक्यूल है, बस क्या नहीं है? दो एंटीना नहीं है। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? नॉन मोटाइल हो गया। ये क्या हो गया? एंटीना नहीं है तो ये क्या हो गया? नॉन मोटाइल हो गया। और ये क्या हो गया? क्लेमाइडोमोनास क्या हो गया? मोटाइल हो गया। तो हमने डिस्कस किया यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में, मोटाइल और नॉन मोटाइल। ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेलर के बारे में। अब मल्टी सेलर के बारे में देखो, एक तो क्लोनियल है, मोटाइल है। सबसे पहले हम देखें तो कॉलोनी के फॉर्म में कौन रहता है? अभी आपको मैंने बताया था कौन रहता है? वोल्वोक्स रहता है। कौन रहता है? वोल्वोक्स रहता है। कॉलोनी के फॉर्म में कौन रहता है? वोल्वोक्स रहता है ना। स्पाइरल कॉलोनी जनरेट करता है ये। मोटाइल तो है ही। मोटाइल क्यों है? क्योंकि इसमें फ्लैजिला है। ये एक सेल की स्ट्रक्चर है इसकी। इसकी क्या है? ये एक सेल की स्ट्रक्चर है, और ये बहुत सारी सेल से आपस में कॉलोनी बना के रहता है। इसको बोलते हैं सिनोबियम। इसको क्या बोलते हैं? सिनोबियम। इसकी एक जो सेल है उसके अंदर फ्लैजिला, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गई, आई स्पॉट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो कि एक जनरल एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर ये अच्छी सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किससे करते हैं? साइटोप्लाज्मिक फाइबर होते हैं इनके आपस में जुड़े होते हैं ना, आपस में कॉलोनी के अंदर, इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक फाइबर। तो ये साइटोप्लाज्मिक फाइबर है, एक आपस में इंटरेक्ट करके एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइरल कॉलोनी। तो ये कॉलोनी नॉर्मली किसमें देखने को मिलती है? वोल्वोक्स टाइप का जो एल्गी है, जो मल्टी सेलुलर है, वो सारी कॉलोनी के फॉर्म में रहता है ना। ये है नॉन मोटाइल। ये मोटाइल है क्योंकि इसमें फ्लैजिला है। ये है नॉन मोटाइल हाइड्रोडिप्टियोन जो एल्गी है, आप देख रहे हो इसके अंदर छोटी छोटी सेल्स हैं, आपस में कॉलोनी बना के रखी है ये सेल्स ने। इन सेल्स में सब है, आपका क्लोरोप्लास्ट,
माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब है इसमें, न्यूक्लियस, ये सब है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल नेट लाइक कॉलोनी, यानी जाल फैला रखा है इसने, जाल नुमा संरचना होती है इस एल्गी की। तो ये क्या है, मल्टी सेलर शो होते हैं, देखो बहुत सारी सेल्स है ना एक साथ ग्रुप के अंदर, तो इनको बोलते हैं मल्टी सेलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो एग्जांपल हो गए मल्टी सेलर के, मोटाइल और नॉन मोटाइल। कॉलोनियल हो गए, इसके बाद है फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी कौन कौन से होते हैं, तो देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने स्पायरोगायरा का। तो स्पायरोगायरा एक एल्गी है जो कि क्या होता है, फिलामेंटस टाइप का होता है। फिलामेंटस मतलब ये फिलामेंट जैसी संरचना होगी लंबी इसकी, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर। इसकी एक सेल को निकालें हम, इसकी एक सेल को अगर बाहर निकालें तो ये ऐसी होगी, जिसके अंदर बाहरी सबसे बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, इसके बीच में साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ रहेगा, उसके अंदर बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके चारों ओर ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है जिगजैग फॉर्म में, ये क्या होंगी, क्लोरोप्लास्टिड होंगी, जिनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह मौजूद होगा फॉर द फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फूड। और म्यूसिलिजिनस सीट होगी, म्यूसिलेज सब्सटेंस इसके पास इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ, तो ये एक सीट होगी इसके ऊपर म्यूसिलेज सब्सटेंस की। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसकी, स्पायरोगायरा की, एक एल्गी जो कि फिलामेंटस टाइप की है। ठीक है, इसके बाद है आपका साइफोनस टाइप की, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जिस एल्गी की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर संरचना होती है उसको साइफोनस टाइप बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साइफोनस का पाउचेरिया। पाउचेरिया एक ऐसा एल्गी जो क्या है, येलो ग्रीन एल्गी है, जिसके अंदर क्या है, थोड़ा बहुत पीलापन होता है, येलो, जैसे थोड़ा येलो कलर होता है, उसमें पिगमेंट होते हैं, बाकी ये ग्रीन एल्गी है। इसके अंदर देखो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अलग अलग जो कंपार्टमेंट है, जैसे ये एंथीडियम है, ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को दिखा रखा है, उगोनियम है, उगोनियम में ओम का डेवलपमेंट हो रहा है, एंथीडियम में एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। ये इनके न्यूक्लियस छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आपको, इनके क्या है, न्यूक्लियस है, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिकेट होता है, इसीलिए एक नली के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो होते हैं, ऐसे लगता है इसमें सेल्स में बहुत छोटे 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 केंद्रक होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं साइफोनस। ठीक है, इसके अंदर ऑयल ड्रॉप्स होते हैं, इनके सेल के अंदर पिक्यूल होती है, सेल वॉल वगैरह है ही। और यहाँ पे आप देख रहे हो राइजोइड्स, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रूट्स नहीं होती, तो रूट्स नहीं होती तो ये जो नॉर्मल बड़े प्लांट्स हैं, रूट के द्वारा जल, खनिज लवण, मिनरल्स, वाटर, इनको सबको अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो ये एल्गी कैसे करता होगा, तो उसके लिए इसमें होते हैं राइजोइड्स। ठीक है, मूलाभास बोलते हैं हिंदी में इनको, मूल जैसा आभास प्रतीत होना, जड़ जैसा प्रतीत होना, लेकिन जड़ नहीं है ये, इसको बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, बस एक क्लोरोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट इसके क्या बोलते हैं, वैक्यूल को बोलते हैं, टोनो वैक्यूल के अराउंड जो लेयर होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये इसमें कंपार्टमेंट है जो एक नॉर्मल जनरल एल्गी में होता है, तो इस एल्गी को बोलते हैं वाउचेरिया एल्गी। ठीक है, इसके बाद साइपोनस टाइप हो गया। इसके बाद देखें अपन पेरिनकाइमेटस टाइप का। पेरिनकाइमेटस टाइप का मतलब एग्जाम्पल, सीधा सा नाम याद आती है, पेरिनकाइमेटस का नाम आती है, क्या हो गया हमारे दिमाग में आता है, कारा, कारा एल्गी। आप देखो कारा को, ऐसे लगता है एक छोटा सा प्लांट हो, उसमें ब्रांचेज भी हैं, छोटी ब्रांचेज भी हैं, लंबी ब्रांचेज भी हैं, इंटरनोड्स भी हैं। ये देखो, ये कारा है, ये कारा पूरा पूरा तो छोटे छोटे प्लांट की तरह दिखाई दे रहा है पूरा पूरा। ठीक है, इसमें देखो ये इसकी ब्रांचेज है ना, इनके बीच में नोड्स हैं, नोड्स बने हैं, ये देखो नोड्स, ये बीच में क्या हो गया, इंटरनोड हो गया, इन नोड्स पे क्या लगे हुए हैं, ब्रांचेज लगी हुई हैं, देखो इनको बोलते हैं सूट लिमिटेड ग्रोथ, इनको क्या बोलते हैं, सूट लिमिटेड, लिमिटेड ग्रोथ, है ना। और ये है ना इसके बीच में जो, ये सूट अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, सूट के अंदर जहाँ पे लिमिट में ग्रोथ हुई वहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, जहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ हुई वहाँ पे ब्रांच नहीं होगी, लंबा एक साइज का फ्रेगमेंट बन, सॉरी स्ट्रक्चर बन गई इसके अंदर, एल्गी के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है इसने, नोड है यहाँ पर, यहाँ पर इन दो नोड के बीच में होती है इंटरनोड। ठीक है, ये देखो इंटरनोड लिखा हुआ है यहाँ, ये ब्रांचेज है ना, इन ब्रांचेज को बोलते हैं सूट लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, और नीचे की तरफ है राइजोइड्स, जहाँ पे ये, इसको होल्ड फास्ट बोल रहा था मैं, राइजोइड्स है जहाँ से अब्जॉर्ब करता है ये फूड एंड मिनरल्स को। तो ये है कारा प्लांट। हम इन सभी एल्गी के बारे में जब इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो एक एक एल्गी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, कारा, कारा प्लांट के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अपना प्लांट है
इसके बाद नेक्स्ट है वो है इन एल्गी की सेल स्ट्रक्चर। नॉर्मल जो सेल स्ट्रक्चर होती है एल्गी की, तो वो या तो प्रोकैरियोटिक एल्गी होगा, जिसको हमने बात की साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि यूनिटी मेटल होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। तो ये नॉर्मल जो साइनोबैक्टीरिया उसकी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर थैलेकोइड्स है, क्रोमोसोम्स है। देखो न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके अंदर, ठीक है, सेल वॉल है, पिगमेंट ग्रेनुल्स है, ये सारे हैं, ठीक है। तो ये वो एल्गी है जिसको क्या किया गया, नॉर्मल एल्गी में शामिल नहीं करके इसको प्रोकैरियोटिक एल्गी बोला जाता है। तो प्रोकैरियोटिक एल्गी होते हैं, यूकैरियोटिक एल्गी होते हैं, वो कैसे होते हैं हम आगे आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। देखो इनका जो जनरल क्लासिफिकेशन है एल्गी का, वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है नॉर्मल, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। देखो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर दे रखी है, ये ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है और ये रेड एल्गी है। देखो ग्रीन एल्गी होते हैं नॉर्मली, वो पिगमेंट उनमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए और बी होगा, स्टोरेज पदार्थ होगा स्टार्च, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी। नॉर्मली जो ग्रीन प्लांट्स में होता है वो सारा का सारा मटेरियल है इनमें भी शामिल होगा या इनमें भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, उनके अंदर क्या होगा, देखो जो यहाँ स्ट्रक्चर में दे रखा है ये ब्राउन एल्गी है सारे। तो इनके अंदर क्या होगा, पिगमेंट क्या होगा इनमें, क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजेंथिन होगा इनके अंदर, इनकी वजह से ही ये ब्राउन कलर है वो शो करते हैं। स्टोरेज है लेमरिन होगा और मैनिटोल होगा, जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज है वो इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट इनमें मौजूद होंगे। सेल वॉल है वो सेलुलोज और एल्जेनिक एसिड की बनी होगी, इनमें खाली सेलुलोज होगा, इसमें एल्जेनिक एसिड एडिशनल है, यानी कि इसके अंदर और होगा ये मटेरियल जो एसिडिक है। एग्जाम्पल है फ्यूकस, लेमनेरिया, सार्गेसम, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है। इसके बाद है रोडोफाइसी रेड एल्गी, जो हमें लाल कलर की या रेड एल्गी दिखाई देती है, और ये किसकी वजह से, ये है क्लोरोफिल ए व डी की वजह से। और फाइकोइथ्रीन, इथ्रीन आप देखा होगा आपने, इथ्रीन का मतलब रेड कलर, इथ्रीन है ना, फाइकोइथ्रीन क्लोरोफिल ए व डी की वजह से ये रेड कलर दिखाई देता है। और फ्लोरिडीन, इसमें स्टार्च स्टोरेज रहेगा, फूड मटेरियल, इनकी सेल वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होगी। तो इसका एग्जांपल हो गया पॉलीसाइफोनिया, बेस्ट एग्जांपल है रेड एल्गी का, पॉलीसाइफोनिया। तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन, नॉर्मल क्लासिफिकेशन। जो फ्रिश वाला क्लासिफिकेशन है वो एक नए वीडियो में पूरा पूरा कवर करेंगे, ये तो क्लास बड़ी हो जाएगी। उसके बाद अब रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो रिप्रोडक्शन देखो नॉर्मली 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर। सबसे पहला रिप्रोडक्शन है वो है वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव टाइप का जो फ्रेगमेंट में होता है, जैसे ये एल्गी है, इसके फ्रेगमेंट टूटे अलग हो गए। दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर्स जो फ्लेजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। एप्लेनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल का मतलब उनमें फ्लेजिला नहीं होता है, मोटाइल के अंदर उसमें फ्लेजिला होता है, और फ्लेजिला होने की वजह से इनके अंदर मूवमेंट होता है। तो जैसे ये एक कोई एल्गी की बॉडी है और इसमें स्पोर्स निकल गई है, देखो फ्लेजिला से कंटेनिंग स्पोर्स है, ये बाहर जाके फ्यूज होंगे और एक नया प्लांट बॉडी बना लेंगे। जैसे मान लो ये 2 डॉटर सेल्स है, ये सेप्टम से अलग हो गई, तो ये तो था फ्रेगमेंटेशन। और ये जो एल्गी बॉडी है इसके अंदर से स्पोर्स निकले और उनके अंदर अगर फ्लेजिला हो तो उनको बोलते हैं क्या, जू स्पोर्स, और जिनमें फ्लेजिला ना हो उनको बोलते हैं एप्लेनोस्पोर्स, तो नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव टाइप का, यानी फ्रेगमेंट हो जाए, नॉर्मल जैसे स्पैरो वगैरह वगैरह में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनके अंदर, सेक्सुअल में क्या होता है, 3 प्रकार का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला है आइसोगेमी। आइसोगेमी में क्या होगा, गेमिट्स होंगे वो सेम सेम दिखेंगे हमें, जिसको हम प्लस से और माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे, दोनों के पास फ्लैजिला होगा। एनाइसोगेमी में क्या होगा, नॉर्मली जो फ्यूजन होगा वो डिसिमिलर गेमेट्स के बीच में होगा, जैसे एक छोटा होगा मेल और फीमेल बड़ी होगी, वो बड़ी होगी उसको फीमेल बोलेंगे, छोटा होगा वो मेल होगा, दोनों के पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। और तीसरा है ओगोनियम, जो सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर फ्यूजन के अंदर लार्ज नॉन मोटाइल एग एंड स्मॉल मोटाइल स्पर्म है, वो फ्यूजन होगा इनका, ठीक है। तो ये स्पर्म हो गया, स्मॉल हो गया, और लार्ज जो फीमेल है एग जिसको बोल रहे हैं वो बड़ी होगी, जिसको हम बोलेंगे, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे उगोनी, उगेमी टाइप का रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में एलगी है उसका बहुत ज्यादा यूज होता है मेडिसिन में, एज ए फूड सोर्स के फॉर्म में, एग्रीकल्चर में, इनमें सब में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे हम देखें कि फूड इंडस्ट्री में क्या क्या यूजेज होता है एलगी का, तो सबसे पहले देखो ह्यूमन कंजप्शन में क्या क्या है, क्लोरेला वगैरह, स्पाइरुलिना वगैरह, अल्वा वगैरह को प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के रूप में यूज किया जाता है ह्यूमन द्वारा। एनिमल फीड जो
पशुओं का जो चारा है उसके रूप में, लेमनेरिया वगैरह है, इनको एज ए फूड लाइव स्टॉक के फॉर्म में यूज किया जाता है। फूड एडिक्टिव के अंदर देखो जेलिडियम है ना, ये सारे के सारे क्या, अगर अगर आपने देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर जो न्यूट्रिशन वगैरह मीडिया वगैरह बनाने के लिए हम यूज करते हैं अगार को, है ना, माइक्रोबायो लैब में भी यूज करते हैं, आइसक्रीम है, जेलीज है, इनके अंदर सब में यूज किया जाता है इनको। ठीक है, एग्रीकल्चर में सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत बढ़िया एज ए मीडियम है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और सोइल की फर्टिलिटी को, उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है, एल्गी बेस्ड फर्टिलाइजर इंप्रूव किया जाता है क्रॉप यील्ड को, फसल उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में एल्गी को यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयां बनाने के लिए मेडिसिनल यूजेस लेमिनेरिया वगैरह को, आयोडीन यानी गोइटर जो डिजीज होती है जिसमें अपनी जो ये ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, उसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी को फुलफिल करने के लिए ये जो लेमनेरिया है उसको यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक के फॉर्म में सम रेड एल्गी एंटीबायोटिक के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल के अंदर बायोफ्यूल एल्गी आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी फॉर बायोफ्यूल, है ना। बायोरेमिडिएशन यानी कि प्लांट्स द्वारा वाटर को ट्रीट करना, वेस्ट वाटर को ट्रीट करना, उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं बायोरेमिडिएशन। तो इसके अंदर एल्गी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्या करते हैं, ये पोल्यूटेंट को अब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि प्रदूषक कारक होते हैं जो पोल्यूशन को बढ़ाने वाले फैक्टर होते हैं, उनको ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है जिसमें वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है और वेस्ट वाटर के अंदर जो वेस्टेज है उनको रिमूव किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, वो एल्गी द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बायोरेमेडिएशन, और इसके अंदर एल्गी हम यूज कर रहे हैं, तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हो गया। तो ये था इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर एक नए वीडियो में आपकी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।